तो 22 के बाद हम लोग एक 23 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं। कह रहा है कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का हल निकालें। अब द्विघात सूत्र से निकालने के लिए तुमको पहले विवेचक निकालना होगा। तो विवेचक आ रहा है निकालने? अच्छा, ऊपरी वाला जान रहा था। तुम पहले क्या करो कि विवेचक निकाल लो। तो विवेचक निकालने के लिए ना तुमको ए बी सी अलग करना होगा। तो ए बराबर जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था, कितना मान लिए, बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना तुमको लिख लेना है। अब विवेचक को लिखेंगे, इसीलिए विवेचक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी मतलब डिस्क्राइमेंट। तो डी लिखो या विवेचक लिखो, वही बात है। तो इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर कितना है मेरे पास, यहीं से उठा लेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए के जगह पर कितना, सी के जगह पर कितना, 4 चौका 16, आई प्लस में कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 20, इतना हो गया। अब तुमको क्या करना है कि जब द्विघात सूत्र का प्रयोग वहां होता है जहां विवेचक बड़ा होता है, माइनस वाला वो नहीं होता है। जैसे कि देख लो, ये 20 बड़ा है, ठीक ना। विवेचक का उपयोग जहां विवेचक अगर 0 के बराबर है तो वहां सूत्र का उपयोग होगा। विवेचक अगर 0 से बड़ा है तो वहां द्विघात सूत्र का उपयोग होगा। लेकिन विवेचक 0 से अगर क्या हो, छोटा हो, तो वहां उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ विवेचक अभी 0 से बड़ा है, ऐसे करके तुमको यहाँ 0 लिख देना है। मतलब 0 छोटा हो गया, 20 बड़ा हो गया। अब हम लोग का द्विघात सूत्र का उपयोग करना है, तो लिखेंगे इसीलिए मूल। मूल मतलब जो भी इसका हल निकल के आएगा वो मूल हो गया। किसका हल निकाल रहे हैं हम लोग, x का। तो इसका सूत्र लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में कितना 2a। इतना इसका सूत्र याद रख लेना है तुमको। अब देखो, माइनस का माइनस दे दो, बी के जगह पर कितना है तुम्हारा -4 है, तो इसको क्या कर दिए +4, कोई दिक्कत। अब प्लस माइनस लिख दो, डी के जगह पर तुम्हारे पास कितना है 20 लिख दो, कोई दिक्कत। अब नीचे 2a है, ए के जगह पर यहां से उठा के यहां लिख देना, इतना हो गया हम लोग को। अब यहां से हम लोग यहां आ गए कि 4 को 4 लिख देंगे, प्लस में ही हो गया अपने, प्लस माइनस एक बार लिख दो। अब तुमको क्या करना है कि रूट 20 है ना, तो इसको चाहोगे तो गुणनखंड अभी भी तोड़ सकते हो या अलग तोड़ सकते हो, अभी या बाद में, अभी। तो देखो 20 को तुमको तोड़ना है तो 2 से लगा दो 10 मरते में, 2 से लगा दो 5 मरते में। अब 2 को 2 अगर रूट के अंदर है तो स्क्वायर से एगो कट जाता है, तो कै गो बचेगा, एगो। तो तुमको यहाँ लिखना होगा एगो रूट, अब बाहर 2 बाहर हो गया रूट के। और जब 2 को 2 में से एगो बाहर हो गया, ये सब खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास रूट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ 5 लिख दो तुम। और नीचे 2 कहीं कितना हो जाएगा 2 हो गया। इतना तुमको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि इसको 2 भाग में लिखना है, मतलब एक बार प्लस में एक बार, तो लिखेंगे 4 + 2 रूट 5, अब बटा में कितना हो जाएगा, एगो ये लिख लिए। अब दूसरा लिखेंगे 4 - 2 रूट 5, अब बटा में कितना होगा, इसको लिख लो तुम। अब देखो इस 4 और 2 में से कितना कॉमन कर लेंगे 2, तो 2 प्लस कितना रूट 5, फिर इसमें से कितना कॉमन कर लेंगे 2, तो इन्हें कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 बटा में। अब इसको मध्यम ब्रैकेट से घेर दो। अब 2 से 2 तुम्हारा क्या हो गया हुआ है, ऐसे ही दोनों कट गया, तो बचेगा तुम्हारा 2 प्लस रूट 5, और यहाँ माइनस है कि, तो यहाँ तुम सिर्फ माइनस दे दो, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस रूट 5। तो कह रहा है कि द्विघात से तुमको हल निकालना है, तो एगो हल ये हो गया, एगो हल ये हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन 23 के बाद हम लोग क्वेश्चन 24 में आ गए। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका चौथा पद 11 है और इसके 5वें और 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर निकाले। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी में चौथा पद, 5वां 7वां सब तो दे रहा है, लेकिन तुमको प्रथम पद नहीं दे रहा था, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे प्रथम पद, नहीं दे रहा है तो हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर क्या, ए, तथा एपी का सार अंतर बराबर क्या हो गया तुम्हारा डी। इतना तुमको पता चल गया। अब जो जब प्रथम पद और सार अंतर होता है तो एन किस रूप में होता है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ई तुम्हारा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि चौथा पद 11 है, तो चौथा पद को लिखते हैं हम लोग A4, यही चौथा पद है।
कितना हो जाएगा हम लोग को 11। अब चौथा पद को लिखेंगे, इसीलिए a प्लस, जो इस सूत्र है ना यहाँ बैठा देंगे, तो a के a लिख दिए प्लस n के जगह पर कितना लिखेंगे 4 माइनस 1, और d को d लिखेंगे। आई जो an है ना उसी को 11 बोलते थे, कितना हो जाएगा हमको। अब a के a लिखो, 4 में से एक गया कितना 3d, अब बराबर में हो गया 11, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1, ये हो गया। अब कह रहा है कि पांचवें और सातवें पदों का योग 34 है, तो लिखेंगे हम लोग फिर, और पांचवा पद को लिखेंगे a5, सातवां पद को लिखेंगे a7, इधर कितना हो जाएगा 34। अब फिर जो ये फिगर जैसे फार्मूला पर बैठा है ना उसको ये बैठा देना था। पांचवा पद को लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और सातवां पद को a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, एन कितना हो जाएगा 34। अब तुम देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है तुमको, a को a लिखो, अब 5 में से गया कितना 4d, a को a लिखो, 7 में से गया 6d, अब बराबर में कितना 34। अब a को a कै को a 2 को a, 6 को d और 4 को d, कितना n कितना हो जाएगा तुम्हारा 34। अब तुम क्या करो कि कितना कॉमन कर लो, तो a प्लस कितना, तो n हो जाएगा 34, 2 से 34 क्या मरते में 17 मरते में, a प्लस 5d बराबर 34 से, तो 17 के 17 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण तुम्हारा कितना 2। अब तुमको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे, जो थोड़ा विधि समझ में आ रहा है उससे हम लोग, चलो सबसे सिंपल विलोपन विधि, तो समीकरण 1 माइनस लिखेंगे, माइनस समीकरण 2 से। माइनस लिखने का नतीजा है कि जो a को हम लोग काटेंगे तो यहाँ भी a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, तो जब चिन्ह एक जैसा होता है तो घटा देते थे, इसीलिए माइनस दे देंगे। अब हो जाएगा a प्लस 3d बराबर में 11, a प्लस 5d बराबर में 17, माइनस माइनस माइनस, अब इसको काट देते हैं। 5 में से 3 गया कितना, अब 17 में से 11 गया कितना, माइनस से माइनस, और 2 से 6 क्या मरते में, तो d बराबर कितना हो गया। अब तुमको कहा है कि सारवंतर निकालो, तो यही तुम्हारा क्या हो गया सारवंतर, तो यही तुम्हारा लिखेंगे हम लोग, अतः AP का सार्व अंतर, अब बराबर कितना हो जाएगा 3 है, आंसर हो गया तुम्हारा। तो 24 के बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन ले लिए, करा है कि एक x और एक y है, वो दोनों में ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x और y है वो दो गो बिंदु है, एगो 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। अब जैसे समदूरस्थ आएगा तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ऐसे फिगर बना लेना है, बना लिए। अब यहाँ पे तुमको P दे देना है, यहाँ A दे देना है, यहाँ B दे देना है, अगर न दिले है तब, अगर जो दिले रहेगा उसको अपने दे देना है, ठीक ना। अगर न दिले है तो यहाँ P, यहाँ A, यहाँ B मान लेना, मान लिए। अब यहाँ पे जो x है और y है वो यहीं पे लिख देंगे हम लोग x, y लिख दिए। अब यहाँ 7 और 1 है उसको यहाँ पे लिखेंगे 7, 1। अब यहाँ 3 5 है तो यहाँ 3 और 5 लिख दिए, कोई दिक्कत, इतना तक आ गया। अब जो जो है ना उसका निर्देशांक हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे हम लोग बिंदु P का निर्देशांक। अब बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा x, y। बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा 7, 1। उसके बाद बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा 3, 5। इतना तुम्हारा हो गया, हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसीलिए अब जब देखेंगे कि जो P से चलेंगे A तक उतना ही दूरी, P से चलेंगे B तक उतना ही दूरी, तो मतलब PA और PB बराबर है, तो लिखेंगे इसीलिए PA बराबर क्या हो जाएगा PB। अब दोनों तरफ हम लोग को वर्क कर देना है, PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर दे दिए, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं ना, वैसे हमको कर देना है, ठीक ना। तो x के जगह पर x है, y के x1 के जगह पर 7 है, x1 के जगह पर x, x2 के जगह पर कितना 7, ऊपर से ले सकते हैं नीचे से जैसे जाना है, तो तुमको हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। फिर इधर y है 1 है तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ x है 3 है तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ y है 3 है तो कितना हो जाएगा y माइनस 5 है तो 5 का स्क्वायर, इतना तुमको कर देना, कर दिए। अब तुमको a माइनस बी के होल स्क्वायर तो ऐसे करता है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 दूना
14x प्लस 7 प्लस में वाई स्क्वायर 2 में y से 2y प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y स्क्वायर 5 दूना 10y 10y तो 10y लिख दो प्लस में हो जाएगा 25। अब जो जो कटने वाला है एगो ex है एगो ex है एगो ey है एगो ey कट गया। और देखो तो कोई है कटने उठने वाला नहीं है कि तो 14x है तो तुम यहाँ लिख दो माइनस 14x। अब ये माइनस में कितना 2y 49 में एक जोड़ेंगे कितना ई हो गया तुम्हारा। फिर इन्हें आते हैं माइनस में कितना 6x आई माइनस में कितना 10y आई 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 25 और 5 30 और 30 और 4 34 लिख दो। यहाँ पे लिख दिए। अब तो वो क्या करना है कि ई जो x वाला है ना उसको एक साइड ले जाना। जैसे यहाँ हम लोग आ गए तो माइनस 14x लिखो ठीक ना। अब माइनस में कितना है 2y लिख दिए। अब ये दोनों जो है ना इसको होने है तब ये माइनस में 6 होने जाएगा था प्लस में 6x ये माइनस में 10 होने जाएगा था प्लस में 10y इधर बच जाएगा तुम्हारा कितना 34। अब कहाँ गया ये 50 प्लस में आएगा था माइनस में 50 लिख दो। अब तुमको क्या करना है कि ये 14 है ये 6 है तो 14 में से 6 गया कितना 8x और 10 में से 2 गया कितना 8y यही ना होगा। माइनस दे देना बड़का है तो अब देखो 50 में से 34 घटाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 16। अब कितना कॉमन कर लेंगे हम लोग -8 तो x माइनस वाई एन हो जाएगा -16 माइनस से माइनस 8 से 16 क्या मरते में x माइनस वाई बराबर कितना तो ये तुम्हारा संबंध उसका हो गया x और y में ठीक है ना। तो जल्दी से इनमें उतार लो हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसम 23 है और लौसत जो है 1449 है। मौसम मतलब हो गया HCF और लौसत मतलब LCM ठीक ना। तो सीधा हम लोग उसका सूत्र पर आते थे। वो सूत्र होता है HCF गुने LCM बराबर में होता है A गुने B। मतलब जो HCF है उसको और LCM है उसको अगर दोनों का गुना कर देगा तो जो दो संख्या के HCF LCM निकालते हैं ना अगर दोनों को गुना करेंगे तो खुद बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर में A गुने B। अब HCF के जगह पर तुम्हारे पास कितना है 23 LCM के जगह पर कितना है 1449 बराबर में A गुने B है। तो A के जगह पर कहाँ है मेरे पास मान लो कि 161 है तो 161 मान लो। B के जगह पर नहीं मालूम है वही निकालना है तो B को B छोड़ देंगे। अब हमको भाग देना है 161 में तो 23 से कट जाएगा कि 3 7 21 7 मरते में गुना करके देखते हैं तो 23 को 7 से तो 7 3 21 के 1 7 दूना 14 और 2 16 मतलब कई मरते में 7 मरते में। अब हम कैसे पकड़ लिए कि मतलब कि 7 से लगेगा क्योंकि देखो अब हमको शुरू में 23 है तो 3 है 7 से गुना करेंगे लास्ट में हमको लाना कितना है यहाँ 1। अब 1 तो 3 5 15 5 आ रहा है 3 6 18 6 आ रहा है 3 7 21 7 आ रहा है ना। हाँ तो 3 7 तो इसीलिए 7 मतलब लगाया था 1 मतलब लास्ट में आ गया। अब इसको अधिक कर दिया। अभी 7 से फिर हमको इसमें भाग देना है तो तुमको 7 से यहाँ भाग दे देगी 7 दूना 14 7 7 49 तो लिखेंगे B बराबर 207। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा तो लिखेंगे हम लोग अतः दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 207 मतलब 207 ये आंसर हो गया। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है करा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला जाए। इसमें तुमको कुछ करना नहीं है सीधे हम लोग आएंगे लिखेंगे इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लिए। अब इसको तुमको पहले देखना है कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद अति पर तोड़ना है ठीक ना। तो इसको पहले फार्मूला पर हम लोग तोड़ लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तुम्हारा टूट गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम लोग को पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोलते हैं। कथी बोलते हैं अब शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा में a। तो इसका स्क्वायर दे दिए। अब फिर हम लोग माइनस 2 अल्फा बीटा 2 लिख दो। अल्फा बीटा क्या होता है c बटा a तो c लिख दो। अब माइनस से तुमको बताएंगे कैसे प्लस हो जाता है। तो b में b से b स्क्वायर a में a से a स्क्वायर है 2 में c से 2c अब बटा में क्या होगा। अब a स्क्वायर है a है जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लो एगो 8 है एगो 4 है एलसीएम निकालते कितना हो जाता है 8 क्योंकि 8 से 8 भी कटेगा 4 से। एलसीएम का मतलब जिसका भी निकालना है ना उस संख्या से वो कटना चाहिए। तो a स्क्वायर से a भी कट जाएगा a से a भी कट जाएगा a स्क्वायर भी कट जाएगा दोनों काम हो गया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर 1 मरते में ठीक ना।
तो तुमको ई बी स्क्वायर इकाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर ए कट जाएगा, ए बचेगा। जैसे देखो ए गुने ए या बटा में ए, तो ए से कट गया क्या वो ए वो बच गया। अब ए जाएगा एकड़ा पास तो हो जाएगा 2ac, तुम्हारा आंसर हो गया। जल्दी उतार लो।